आपसे बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट ना हो, अनहोनी ना हो, उसके लिए हम क्या सावधानियां बरतें, उपाय करें। नहीं बेटा, इसके साथ तो परमात्मा के साथ सलाह करके वो योग मिटाना पड़ेगा। वो तो संभव नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर मैंने इतनी तरह के हालात बताए हैं बेटा। अगर घर में नालियां रुकने लगी गई, अगर घर से निकलते वक्त में सामने लकड़ियाँ रोज मिलने लगी ही गई, ठीक है, और इसी के अंदर अगर घर के अंदर गंदगी के हालात और आए दिन लड़ाई झगड़ा और बीमारियां आने लगी गई, और घर में अगर कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन चल रही है और उस दौरान छोटे छोटे अटपटे काम अगर खराब हो रहे हैं, तो बेटा ये कभी भी ये हालात उत्पन्न हो सकते हैं। समझेंगे ना? हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सिम्टम्स को पहचान करके पहले ही उसका उपाय कर देना, बस यही एक निदान है। हम होने वाली घटना को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके हालात को जान के उनके उपाय करके अपने लिए एक सुखद हालात जरूर खड़े कर सकते हैं, ताकि जिसके अंदर हमें नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा गुरुदेव, किसी ऐसा होता है अक्सर, कभी छोटी मोटी चोट लगती है, कभी बार बार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, घर से निकले पार्क कर रहे हैं तो गाड़ी ठुक गई, कभी हमें खरोच लग गई, तो जिनके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह के दोष होते हैं जिस वजह से उनको ये परेशानी? बेटा सबसे उत्तम यही है इन लोगों के लिए, इन लोगों का चंद्र और केतु का मेल होता है, जो कुछ बड़ा भी नहीं खराब होने देता और छोटा छोटा रोज रखता है और मन को संताप चढ़ाई रखता है। इसके लिए सबसे उत्तम है बेटा, सोमवार के दिन आप थोड़ा सा दूध लेकर के वो मंदिर के अंदर दें या जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, और आप बुधवार को या बृहस्पतिवार, सबसे उत्तम है बृहस्पतिवार के दिन आप काले सफ़ेद तिल लेकर के 200 ग्राम वो 200 ग्राम वो लेकर के ये आप किसी गरीब को दान दें या जल प्रवाह करें, और तिल के तेल का दिया ये बना करके पीपल के नीचे सांझ के समय ये जलाया करें, और वो भी बृहस्पतिवार को। बेटा अगर आप ये करते हो तो रोज की लगने वाली छोटी छोटी खरोचे और रोज ये मन को चढ़ने वाला संताप अपने आप दूर जाएगा और हर तरह के सुख की अनुभूति करेंगे। गुरुजी, आज हम बात एक्सीडेंट की कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम तो अच्छे से चलाते हैं गाड़ी, सावधानी सारी बरतते हैं और उपाय भी ऐसे करते ही रहते हैं कि हमको कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अगर सामने वाले के ग्रह खराब हैं, उसने हमारी गाड़ी आके ठोक दी, हमारा एक्सीडेंट हो गया, उससे हम कैसे बच सकते हैं? बेटा तूने सवाल तो बिल्कुल वाजिब किया है, लेकिन बात एक सच है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। और उसके अंदर आकर के ये वाकई में हालात है कि अगर एक्सीडेंट के ग्रह के योग अपने नहीं तो सामने वाले के चलते हैं, समझे? ऐसे में मैंने जो गाड़ी के अंदर आपको बादाम और छुआरे रखने वाली बात कही कि आप थोड़े से बादाम और थोड़े छुआरे लेकर के लाल कपड़े में लपेट के अपनी गाड़ी में रखें। ये मंगल और शनि दोनों की इकट्ठी वस्तुएं हैं और इन दोनों के मिल जाने से उसका राहु बनता है बेटा, और ये बना हुआ राहु बेटा आपको अचानक आई हुई बड़ी मुसीबतों से बचाने का काम करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सामने वाले के ग्रह खराब हो सकते हो, और सामने वाले के ग्रह खराब हो तो उसको कोई भी जगह चाहिए मारने के लिए, तो ये हो जाता है बेटा। तो ये करो बेटा, और ऐसे एक आध हालात उत्पन्न होने पर ही एक काम ज़रूर करें कि उस दिन आप ठान लें कि आज मैं 10-15 कुत्तों को ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाऊंगा, क्योंकि कारण ये है कि अगर एक बार आप मुसीबत का चारा बने हैं तो ऐसे में पॉसिबल है कि पहले 3 महीने के अंदर 2 या 3 बार फिर आपके साथ में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो ऐसे में आप 8-10 कुत्तों को खाना खिलाओ और रोज़ 1-2 कुत्तों को कुछ ना कुछ जाते हुए आप डाल के चलो, केतु को उचका करके चलो। इन बेकार की मुसीबतों से आपके सदा ही बचाव होंगे।